गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू जादुई ऐनक। हर दिन के जैसे ही गंगा बहू सुबह सुबह उठकर नहा धोकर अपने मायके से लाए हुए ऐनक के सामने बैठ के, हाय रे, आज तो मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। मेरी सुंदरता का तो लाजवाब है। ये देख के सास मंगा वे बातों से चिढ़कर ऐसे कहने लगी, हाँ हाँ, ऐसे खूबसूरत बहू मिलने के तो बहुत पुण्य कार्य करना पड़ेगा। सचती हुई गंगा अपनी सास की बातों को ध्यान नहीं दिया। उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हुए बहू को देखकर मंगा आग बबोला होके अपने आप में ऐसे कहने लगी, हर वक्त उसी ऐनक को चिपकली जैसे चिपक के बैठ जाती है। इधर आके सास का हाथ बटाने का ध्यान ही नहीं है इस लड़की को। सुबह से शाम तक वही सजना और धजना। भगवान करे ये ऐनक टूट जाए। गंगा के सामने वाला ऐनक फाट करके टूट गया। इतने दिनों से अपनी सुंदरता को देख लेते हुए खुश होने वाली गंगा ऐनक टूट जाने से बहुत दुखी हो गई। अपने मायके से लाई हुई बहुत कीमती ऐनक था। पता नहीं इसको किसकी नजर लग गई। कहकर रोने लगी। उसे देख के खुश होते हुए मंगा गंगा के पास आके, अब चुप हो जा बहू, तेरी सुंदरता को देख के ऐनक संभल नहीं पाया। वो ऐनक इतने दिन टिक सका, यही बड़ी बात है। कहकर वहां से चली गई। उस दिन से गंगा खाना नहीं खा रही थी, सो नहीं पा रही थी। उसका पूरा ध्यान टूटे हुए ऐनक पर ही था। बेचारी बहू को दुखी देख के सास मंगा गंगा को समझाने जाती है, अब क्या भी करे बहू, संभल जाओ, मेरी बात मानो और जो मेरे पास एक ऐनक है उसे मैं लाके दूंगी। जब तक तुम नया ऐनक नहीं लेती उसे इस्तेमाल कर लेना। कहकर अपना ऐनक लाके बहू को देते हुए, ये लो, ये एक जादुई ऐनक है, मैंने मेरे मायके से लाई थी। इसमें तुम जितना खूबसूरत चाहो उतनी सुंदर दिख सकती हो। इसकी खासियत ये है कि जो भी चेहरा तुम मन में सोच के इस ऐनक में देखोगी उसके जैसे तुम बदल जाओगी। जरा होशियार रहना। अगर तुम इस ऐनक में इसमें देखते वक्त किसी कुत्ता या बंदर को याद करोगी तो देख लेना किसी सर्कस या जू वाले आके तुम्हें लेके चले जाएंगे। कहकर चली गई। क्या ये पुराना ऐनक जादुई है? अगर ये सच में जादुई है तो मेरी सास क्यों ऐसे रह गई? कहते हुए ऐनक में देखा। मैं भी अगर कटरीना कैफ जैसे दिखना चाहती हूँ तो क्या दिख जाऊंगी? कहते ही गंगा कटरीना कैफ की तरह बदल गई। ये देख के गंगा आश्चर्य हो गई। वैसे ऐनक में देखते हुए गंगा को एक उपाय सुलझा। गंगा अपने आप में, ये ऐनक सच में जादुई है। अब इतने दिन से मुझे तंग करने वाली मेरी सास को एक सबक सिखाऊंगी। उसके अगले दिन मंगा का पति बाहर जाते ही गंगा ऐनक में देख के, मैं अपने ससुर जी के जैसे बदल जाना चाहती हूँ, कहा। कहते ही गंगा अपने ससुर के जैसे बदल गई। ससुर रवि के जैसे बदल जाने के बाद गंगा अपने सास को बुलाने लगी। मंगा, ओ मंगा, कहाँ मर गई? कितने बार बुलाना पड़ेगा? ये सुन के मंगा दौड़ के चली आई। क्या है, ऐसे बंदर के चेहरे लेकर मुझे क्यों घूर रही हो? जाओ जाओ, जाकर जो मैंने तुझे पैसे दिए थे वो लेके आओ। बेचारी मंगा सर झुका के जाकर पैसे ले आकर दे दिए। उस पैसे लेकर गंगा बाहर चली गई। सास को उल्लू बनाने से, उस पे चिल्लाने से, साथ में ही बहुत सारे पैसे हाथ लगने से गंगा खुशी से पागल हो गई। गंगा उन पैसों से अच्छे अच्छे साड़ियां खरीद ली, सिनेमा देखी और खूब सारे आइसक्रीम भी खाई। इस तरह रवि बाहर जाने के बाद रोज गंगा उसी तरह मंगा को
सताती थी। ऐसे थोड़े दिन के बाद गंगा का ससुर बहुत गुस्से से घर आके, अच्छा अच्छा, दुनिया में सब लोग झूठे हो गए। पैसे लेते वक्त अच्छी तरह लेते हैं और जब मैं जाके पैसे वापस पूछता हूँ तो लौटाने का नाटक करते हैं। क्या मैं उन्हें पागल लगता हूँ? कहकर आग बबोला हुआ उसकी पत्नी मंगा को बुला के, ओ मंगा, जो मैंने तुझे पैसे दिए थे वो जरा लाके देना। कहकर पूछा। ये बातें सुन के मंगा, जो गांव वाले बोल रहे हैं शायद वो सच है। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? वो पैसे मैंने उसी दिन दे दिए। मैंने कब पैसे लिए थे? हे भगवान, उसी दिन जब तुम चिल्लाते हुए घर आके मुझसे पैसे ले गए थे। अब मैं पैसे कैसे लाऊं? कहने लगी। ये सब चोरी से सुनते हुए गंगा बहुत खुश होने लगी। अगले दिन हर रोज की तरह रवि बाहर जाने के बाद गंगा रूप बदल के मंगा को सताने लगी। इतने में रवि अपना रुमाल लेने घर वापस आया। तब रवि उनके जैसे ही दिखने वाला दूसरा रवि को देख के हैरान हो गया। दोनों रवियों को देख के मंगा का सर घूमने लगा। मैं असली रवि हूँ। नहीं, मैं असली रवि हूँ। कहकर दोनों रवि लड़ने लगे। तब असली रवि, ये कोई मेरा रूप लेके सबको धोखा दे रहा है। यही सबके पास पैसा ले रहा है। कहने लगा। इतने में मंगा को पूरा खेल समझ में आ गया। मंगा को उसकी बहू को सबक सिखाने का उपाय सुलझा। तुम दोनों में से कौन असली रवि है मैं पता करूंगी। मेरे मार मेरे पति को अच्छी तरह से पता है। दोनों को 2 मार लगाने से असली रवि बाहर आएगा। कहने लगी। ठीक है, बोली रवि के जैसे दिखने वाली गंगा। तब मंगा उसकी बहू को जोर से मारा। मर गई रे, कहकर चीखने लगी। हाय रे, इसके डंडे खाने के बजाय भाग जाना उचित है। समझकर भागने लगा। इतने में मंगा अपनी जादुई ऐनक लाके उसे तोड़ देने के तुरंत रवि के रूप में गंगा असली रूप में आ गई। ये देख के रवि आश्चर्य हो गया। इसका मतलब इतने दिनों से मेरे जैसा रूप लेके घूमने वाली तुम हो। मुझे माफ कर दो ससुर जी। माफ नहीं, कुछ नहीं। आज से घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। कहकर अपनी बहू को सबक सिखाने में लगी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना।